आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो आप लोगों को दीपावली के बाद ही दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों की दीपावली बहुत अच्छी गई होगी, ऐसा हम हमारी पूरी टीम की तरफ से कामना करते हैं और आगे का साल भी आपका बहुत अच्छा जाए, ऐसी भी हमारी कामना है। शुरू करते हैं खबर की। तो खबर जो है वो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब है। जलगांव में इन दिनों लोग गाड़ियां जला दे रहे हैं। कई बार ऐसी खबरें आ चुकी है कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर्स पे पेट्रोल डालकर आग लगा दिया जा रहा है। बिल्डिंग में घुसता है कोई और सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है, वहां पर वो पेट्रोल डाल देता है, टू व्हीलर पर या कार पर पेट्रोल डाल देता है और आग लगा देता है। इसमें उसको क्या मिलता है ये तो पता नहीं। लोग कहते हैं कि कोई हिमजिकल व्यक्ति होगा, मानसिक संतुलन जिसका बिगड़ा होगा वो होगा। लेकिन जहां दूसरी तरफ ये भी बात आ रही है, आज सुबह ही गणपति नगर में कार जला दी गई है, टू व्हीलर्स भी जला दी गई है। इस दौरान जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये कहने लगे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ सिंधी लोगों की ही गाड़ी जला रहा है। ये जरा अजीब सा सुनने में जरूर लगता हो, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो पीछे जो भी गाड़ियां जलाई गई है, भले ही वो कहीं भी जलाई गई, ज्यादातर गाड़ियां जो है वो सिंधी लोगों की थी। तो सिंधी लोग जो हैं वो समाज की ओर से पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए भी जाने वाले हैं कि भाई हाँ, ये सिर्फ सिंधियों के साथ अत्याचार हो रहा है क्या? कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिंधियों के साथ जो है वो दुश्मनी निकाल रहा है किसी तरीके के? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है और पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द इस व्यक्ति को पकड़े, चाहे वो मानसिक संतुलन वाला पागल व्यक्ति हो या कोई जानबूझकर जला रहा हो। लेकिन इस तरीके से किसी का नुकसान करना कहीं भी उचित नहीं है और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी हो, दोषी है, उसको पकड़ा जाए। तो दूसरी खबर जो है वो जलगांव से। जलगांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से अशोक लाडवंजारी जो हैं वो कलेक्टर साहब से मिले थे और कलेक्टर साहब से मिलकर उनको एक निवेदन सौंपा गया। निवेदन क्या था? निवेदन ये था कि अभी जो सरकार ने दीपावली के अवसर पर 100 रुपए में बहुत सारा किराना देने का मन बनाया था। उन्होंने घोषणा की थी कि बेसन मिलेगा, शक्कर मिलेगा, चावल मिलेगा, रवा मिलेगा, कुछ 5 चीजें मिक्स करके 100 रुपए में देने का प्रायोजन था। और जब वो ग्राउंड लेवल पर ये योजना को उतारा गया तो देखा गया कि किसी पैकेट में 2 चीजें नहीं है, किसी पैकेट में 3 चीजें नहीं है, किसी पैकेट में 1 चीज नहीं है, किसी में कुछ कम है, किसी में कुछ कम है। तो एक तरह से जनता के साथ इस बात को धोखाबाजी माना जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो शहर के अध्यक्ष है, महानगर अध्यक्ष अशोक लाडवंजारी, ये काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे थे और ये सभी लोगों को लेकर जिलाधिकारी के पास गए, वहां पर एक ज्ञापन सौंपा गया और ये डिमांड की गई है अशोक लाडवंजारी की ओर से, मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से, कि सरकार ने जो कुछ भी भेजा है उसमें जो चीज भी कम है उन चीजों के पैसे सरकार वापस करे। अब सरकार किसको क्या क्या वापस करेगी ये तो पता नहीं, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से जो कुछ भी मांग की जा रही है, महाविकास आघाड़ी की ओर से जो कुछ भी मांग की जा रही है, वो कहीं ना कहीं जायज है। क्योंकि अगर सरकार घोषणा कर रही है, सरकार कोई योजना बना रही है, तो उनको चाहिए कि उस घोषणा को पूरा करे। जो सामान था वो पूरा का पूरा सामान वहां पर मिलना चाहिए था। किसी तरीके से कोई कम किया गया है, अगर कोई सामान कम कर दिया गया है तो सामान का पैसा वापस कर देना चाहिए। तो इस तरीके से जो कुछ भी राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से डिमांड की जा रही है वो बहुत जायज है और इस डिमांड को पूरा करना ही चाहिए। क्या कहते हैं अशोक लाडवंजारी, ये सुन लेते हैं। नागरिकांकडून 100 रुपये घेतले जाते। आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीनं आम्ही अशी जिल्हाधिकारी साहेबांना भेटून मागणी केली की पुरवठा जो आहे ठेकेदार त्याच्यावरती योग्य ती कारवाई करण्यात यावी आणि जे पुरवठा अधिकारी आहे त्यांना सुद्धा त्यांची कारवाई करण्यात यावी। कारण रेशन दुकानावर माल जाताना अजूनही कुठल्या रेशन बऱ्याचशा दुकानावर माल गेलेला नाही आहे आणि जो माल गेलेला आहे तो त्याची एक्सपायरी डेट झालेले माल या ठिकाणी पाठवलेला आहे। ये अगली खबर जो है ये भी जलगांव शहर से है और जलगांव शहर के ट्रैफिक विभाग से रिलेटेड है। दरअसल हमने कई बार कहा है कि जब से वो शिवाजी नगर पुल बन गया है तब से वहाँ एक तो पुल पर पार्किंग होने लगी है, दूसरा वहाँ से जो एसटी बसेस वगैरह आने लगी हैं, आवाजाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से टावर चौक पर अक्सर शाम के समय, सुबह के समय जाम लगने लग गया है।
तो ये जाम अगर लगता है तो एक तो ट्रैफिक विभाग को चाहिए कि वहाँ पर पुलिस खड़ी कराया जाए और सारे ट्रैफिक को नियंत्रण में लाया जाए, क्योंकि वहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं रहता है अगर, तो लोग कैसे भी गाड़ी चलाते हैं, किधर भी खड़ी करते हैं और ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिस वजह से जिनकी गलती नहीं है उनको भी सजा भुगतनी मिलती है। ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है शाम के समय में। आप जो दृश्य देख रहे हैं यहाँ पर आपको समझ ही रहा होगा कि किस तरह के ट्रैफिक का हाल है। यहाँ पर शहर पुलिस थाने की जो टीम है वो बाहर आकर ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है और ट्रैफिक वाले नदारत है। तो ट्रैफिक विभाग को यहाँ पर खड़ा रहना चाहिए। पहले एक आदमी रहता था तो अभी तो 4 रहना पड़ेगा, क्योंकि सभी तरह की जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर आया करती है। तो ट्रैफिक विभाग से कहीं ना कहीं निवेदन कर रहे हैं पब्लिक कि यहाँ पर आएँ और सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करें। और शहर में जहाँ भी अभी हाईवे जो बना हुआ है वहाँ पर पोल्स तो लगा दिए गए हैं दशहरे के पहले से, लेकिन वहाँ पर लाइटिंग्स कहीं भी नहीं की गई। बड़े बड़े हैलोजन के लिए आकाशवाणी चौक पर पोल्स लगा दिए गए हैं, लेकिन शुरू कुछ भी नहीं हुआ था। लोगों ने सोचा था कि दिवाली पर शुरू हो जाएगा, जैसा कि शिवाजी नगर का जो ब्रिज है वहाँ की जो लाइटिंग्स है वो शुरू कर दी गई। इसी तरीके से लोगों ने सोचा था कि आकाशवाणी चौक की लाइटिंग्स शुरू हो जाएगी, शहर में जो हाईवे है वहाँ पर जो लाइटिंग्स लगाई गई है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन कहीं भी कोई लाइटिंग शुरू नहीं हुई है। और पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। पब्लिक परेशान है कि पैसे भी दे रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। हर जगह परेशानियों का सिलसिला लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जो भी जलगांव के कर्ता धर्ता है, तारनहार बोल लीजिए, पार्षद बोल लीजिए, विधायक बोल लीजिए, मनपा आयुक्त बोल लीजिए, कलेक्टर बोल लीजिए, एसपी बोल लीजिए, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि जलगांव के लोगों को जो सुख सुविधा मिल रही हो वो सही तरीके से दी जाए। जलगांव की जनता का और इम्तहान मत लीजिए, इसी में आप सभी की भलाई है। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।